कि कृपया अपने उद्बोधन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुत सुंदर विषय और बहुत सुंदर चर्चा इस विषय पर वो कर रहे हैं। हमारा यज्ञमय कैसे बने और यज्ञमय जीवन का अर्थ क्या होता है, यज्ञ का अर्थ क्या होता है, यज्ञ की परिभाषा क्या क्या है, यज्ञ का स्वरूप क्या है और कैसे अपने जीवन में हम उसको घटित करें कि हमारा जीवन यज्ञ में बन जाए। तो इस पूरे विशद विषय पर बहुत सुंदर चर्चा आचार्य जी पिछले दिनों कर रहे थे। उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपने उस विषय को आप कंटिन्यू करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जितेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक से आ रही है। हाँ जी। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, नमन। आइए सभी करबद्ध होकर के उपविष्ट हों। ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ केचिद् वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः केचिद् वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिलशास्त्र गिरां प्रणीता नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च श्रीवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज फरीदाबाद, सभी समाजों के सभी उपस्थित अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज और पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों से, दिल्ली आदि से और देश विदेश सर्वत्र उपस्थित सभी धर्म प्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, आइए हम सब पूरी श्रद्धा के साथ कुछ अपनी चेतना को उस परमेश्वर के प्रति जिसने हमें जीवन दिया है, जिसके कारण हम इस जगत में आए हैं, जो चाहता है कि हम उस तक पहुंच जाएं, भोगा पवर्गार्थम दृश्यम, भोग अपवर्ग, इसी के लिए सारा दृश्यमान जगत है और वह हमें प्राप्त हो जाए, उस साधना को, उस आराधना को हम करने के लिए तत्पर हों। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ यज्ञमय जीवन, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने कुछ पंक्तियां पहले भी पूर्व भी बोली हैं, उसी को प्रारंभ करता हुआ मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। जप तप व्रत संयम अरु सेवा से, जप तप व्रत संयम अरु सेवा से, सब साधन का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए,
कब किसके यह संग में जाए, सब मिलने का सार यही है, हो जाए कुछ दान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। प्रभु नाम तो हिय में धर लो, प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो, कब उड़ जाए श्वास का पंछी, बन जाए शमशान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। यज्ञ का सीधा सीधा अर्थ ही है श्रद्धा। जो यज्ञ के 5 अंग कहे गए हैं, भगवान कृष्ण के शब्द हैं, आप सब अपने मन में दोहराइएगा एक बार। विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। इन 5 से जो रहित है, यानी विधि से लेकर के श्रद्धा पर्यंत, ये 5 चीजें जिस यज्ञ में सम्मिलित नहीं है, वो कोई भी यज्ञ हो, 5 जिसको हम पंच महायज्ञ कह रहे हैं, हर चीज के पीछे पहले विधि विधान चाहिए। और वो विधि इतनी महत्वपूर्ण है, उसको हम बहुत सरल भाषा में कहें तो विधि का एक शब्द हम कह सकते हैं अनुशासन। आजकल हम लोग विधि वक्ता, विधि शब्द जो विधान है, पूरा अगर राष्ट्र बना है, देश बना है, उसके सबसे पहले विधि है। अगर उस विधि को हम नहीं जानते हैं तो हम देश के नागरिक नहीं कहला सकते। अगर हम उस परमात्मा की विधि को नहीं जानते हैं तो हम प्रजा नहीं कहला सकते, वो प्रजापति है। हम प्रजा ही तब बनते हैं जब विधि को समझते हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे हमारे जो भी हम यज्ञ करने लगे हैं, ब्रह्म यज्ञ करने लगे हैं, तो हमारे आसन कैसे हो, वो स्थान कैसा हो, कहां बैठ करके, वो शांत एकांत वातावरण कैसा हो, हम कैसे परमात्मा को पुकारें, किन ऋचाओं के, किन वचनों के माध्यम से उसे पुकारें, किस बात पर ध्यान दें। हमारे अंग, हमारी इंद्रियां, हमारे ये वाक हम बोलते हैं, ओम भू पुनातु शिरसि आदि मंत्रों के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों का, वहीं पर अघमर्षण मंत्र आदि के माध्यम से भगवान की इस पूरी कायनात को हम निहारते हैं, उसको देखते हैं। ऋतंच सत्यंचा कह करके कि जिस परमात्मा ने सर्वाधिकरणम वेद शास्त्रम, जो वेद विद्या, जो सर्वस्व शास्त्रों का जो मूल खजाना है, उसको जिस परमात्मा ने दिया है, ये त्रिगुणात्मक, इस सत्यम, इस जगत को, इस प्रकृति को हमें दिया है, उस परमात्मा को वो कैसे बैठ, ये सब चीजें जब हम ध्यान रखते हैं, फिर वो परमात्मा कैसा है, वह एक है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है, वो निराकार है, जिसको ऋषि दयानंद दूसरा सूत्र कह करके हम सबके बीच में उपस्थित रखता है। ये सब विधि है। जब भी यज्ञ करते हैं तो उसमें हम शिष्टान, कोई न कोई ऋत्विज है। जब हम ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं तो हमारा वहां पर ऋत्विज भी कोई और नहीं है, वहां परमात्मा है और उसको हमें देना है। और वहां पर कहा उसको कौन सा अन्न दान करें, तो वहां पर ऋषियों के शब्द हैं, मनीषियों के चिंतन है, ज्ञानामृतम भोजन। जब हम ज्ञान से अपने आप को भरपूर कर देते हैं, जब हमारे चित्त में, हमारे मन में सत्य ही यथार्थ रूप से बैठा होता है, सत्यम ज्ञानम, सत्य है तो वो ज्ञान है, असत्य है वही तो अज्ञान है, वही तो अविद्या है, वही तो नासमझी है, मूढ़ता। ये सृष्टान यानी परमात्मा को हम कौन सा अन्नदान करें, तो कहा वहां ज्ञान का अन्नदान करें। इसलिए भगवान की वेद वाणी को ऋषि ने लिखा, सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना परम धर्म। कोई संत साधु आ जाए और हम उसको अन्न से जल से तृप्त न कर पाए तो साधु का हमने स्वागत नहीं किया, हमने शिष्टान्न नहीं किया है उसका। परमात्मा को भी जब हम कहते हैं अग्न आया ही वीतये, तो हमने उसको दिया क्या है, उसको हमने हृदय पे बिठा दिया, लेकिन अन्न तो दे, जल तो दे। जल अगर कुछ है, कुछ और नहीं है, वो श्रद्धा ही जल है। वो श्रद्धा, फिर वहां उस श्रद्धा के साथ
अन्न, जो ठोस चीज है, वो आपका ज्ञान है। इसलिए तो कहा ज्ञानी तु आत्मा एवं। भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण के शब्द हैं, ज्ञानी को तो परमात्मा कहता है कि तू मेरी आत्मा है। ज्ञानी तू आत्मा एवं अकम, ज्ञानी प्रभु ही विशेष ही प्यारा, ऐसे कह करके गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ज्ञानी परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। और ये हम लाख कहें कर्म सब कुछ है, लाख कहें भक्ति सब कुछ है, लेकिन वो ज्ञान अगर नहीं है तो भक्ति भी कुछ नहीं है, कर्म भी कुछ नहीं है। क्योंकि जब भी कर्म करते हैं उसके पीछे ज्ञान की भूमिका चाहिए, ज्ञान का अन्न चाहिए। और ज्ञान भी महत्वपूर्ण तभी तक है जब तक वो कर्म में और भक्ति में परिणित होता है। इसलिए तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। ऋषि दयानंद तो स्पष्ट रूप से मानते हैं उसी व्यक्ति का जीवन इस दुखों से मुक्त हो सकता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और जीते जी जिसके पास मोक्ष नहीं है, वो मरने के बाद की मोक्ष की बात करता हो तो ना समझ है। इसलिए तो हमारा ऋषि प्रतिदिन प्रार्थना करता है जब हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं कि हे ईश्वर दया निधे, तो कब मांगा? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्न, सद्य मांगा, अभी इसी क्षण। देह धरे का दंड है, हर काहू को होए, ज्ञानी भुगते हंस हंस कर, मूर्ख भुगते। जो अज्ञानी है, जो अविद्याग्रस्त है, और ऋषि दयानंद अपवित्र कहते हैं। अविद्या का एक अर्थ अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म सु। अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़े तो वहां पर इस पतंजलि ऋषि के सूत्र को बहुत सुंदर उद्घाटित किया। वो अनित्य जब कह रहे हैं, अपवित्र कह रहे हैं, तो अपवित्र शरीर को तो कह ही रहे हैं, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। लेकिन वहीं पर कहते हैं असत्य भाषण आदि। ये जो मिथ्या भाषण है, ये अपने आप में अपवित्रता है। और इस अपवित्रता आदि से अगर हम मुक्त नहीं होते हैं, वो कौन है? वो नासमझ ही तो है। इसलिए कहा पवित्र कर्म, पवित्र ज्ञान, पवित्र उपासना, ये तीन शब्द ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। इसको कई जगह पे पाठ भेद मिलता है, तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये पवित्र कहिए शुद्ध कहिए, बात एक ही। अगर हमारे कर्मों में पवित्रता नहीं, अगर हमारे ज्ञान में पवित्रता नहीं है, उपासना में पवित्रता नहीं है, तो फिर जीवन में दुख से रहित होना संभव ही नहीं। और यज्ञ, जब भगवान कृष्ण कहते हैं विधिहीनम, अगर हमारा यज्ञ विधिहीन है, विधि विधान का अगर हम ध्यान नहीं रखते, हम देव यज्ञ करते हैं। तो ऋषि ने, आप संस्कार विधि पढ़े हैं सामान्य सामान्य प्रकरणम में, वहां पे ऋषि ने लिखा यज्ञशाला कैसी हो, यज्ञ मंडप कैसा हो, यज्ञ देश यानी यज्ञ का स्थान कैसा हो, यज्ञ कहां करें, अत्यंत शुद्ध पवित्र स्थान होना चाहिए। ऋषि जानते यज्ञ मंडप, अगर यज्ञशाला ही का नाम यज्ञ मंडप है, अगर यज्ञ मंडप बनाते तो वहां यज्ञ मंडप कैसा हो? कहते चारों दिशाओं में चार द्वार हो, यानी हमारी यज्ञशाला खुली हुई, वो पैक नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे वो जो यज्ञ की वेदी बनाए वो कितना बड़ा हो। तो वहां ऋषि लिखते हैं अगर लक्ष्य आहुति देनी हो, 1,00,000 आहुतियां देनी हो, तो कहते हैं 4 हाथ लंबे चौड़े समचौरस। 2 लक्ष्य यानी 2,00,000 आहुति देनी हो, तो कहते हैं 6 हाथ, फिर 2-2 हाथ बढ़ाने होते हैं, तो 6 हाथ लंबे चौड़े समचौरस। और कम से कम वहां पे ऋषि ध्यान सामान्य प्रकरण में लिखते हैं कम से कम 1.25 हाथ, यानी इससे छोटा न्यून तो यज्ञ कुंड का परिमाण नहीं होना चाहिए। पंच महायज्ञ विधि में जहां दैनिक यज्ञ करने लगे हैं, वहां पर ऋषि ने 16 अंगुल का परिमाण दिया है, समचौरस। फिर वहां लिखते हैं ऋषि की आप यज्ञ वेदी को अगर आपने जमीन पर बनाया हुआ है तो गोमय से उसको लेपन करें, कुमकुम मैदा रोली से उसको सुभूषित करें। जैसे रंगोली बनाई जाती है, ऐसे यज्ञ मंडप को बिल्कुल कदली के पेड़ आदि से उसको अत्यंत अच्छे प्रकार से तोरण, पल्लव, पताका, ध्वजा, इन सब से अगर आप यज्ञ मंडप को सुभाषित, ये अद्भुत शब्द है, ये विधि है। यज्ञ मंडप में ऋषि लिखते हैं जब कोई बैठे तो प्रसन्न वदन होकर के, भीतर से कोई उदास ना हो,
प्रसन्नता का ये जरूरी नहीं है कि चेहरे पर वो आपकी प्रसन्नता दिखाई ही दे, खिलखिलाहट है, हंसे, वो नहीं है। लेकिन भीतर कोई दुर्भाव ना हो, भीतर कोई चिंता, उद्विग्नता, खिन्नता ना हो, बस बैठ गए प्रसन्न वदन होकर के कि भगवान की चरण शरण। भगवान सर्वव्यापक है, निराकार है, लेकिन हम उसे कहां पुकारें, कहां बैठें? ये 5 यज्ञ है, ये उसके स्थान है। और ऐसे मान लेना चाहिए कि जब आप ब्रह्मयज्ञ करते हैं, जहां भी जिस दिशा में बैठ करके, इसलिए तो भगवान को कहा प्राची दिगग्नि अधिपति। अगर प्राची दिशा की तरफ अगर आपका मुख है, जिधर भी आपका मुख है, ऋषि ने वो भी लिखा, वहां पर उसका अर्थ है कि वहां का अधिपति, वहां स्वामी बैठा है कोई, और वो अग्नि, वो परमात्मा है, वो ज्ञान स्वरूप बैठा। दक्षिण दिशा की तरफ अगर हमारे पास अगर कोई है, तो कहते हैं दिग इंद्रो अधिपति। दक्षिण दिशा में इंद्र अधिपति बन के बैठा है। प्रतीची दिशा में कोई और नहीं, वरुण बैठा है पीछे की तरफ, हम जहां हम देख नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए तो कहा तद राजा वेद वरुण तृतीय। वह जो वरुण है, जहां गौ सन्निषद्य यन मंत्र ये थे, जब दो गुप्त बैठ करके मंत्रणा करते हो और सोचते हो हमें कोई नहीं देख रहा, वहां भी कोई देख रहा है। हमारे पीठ पीछे भी, जहां हम नहीं देख सकते हैं, वहां भी कोई बैठा हो, वरुण बैठा है। और वो अपनी आंख से संदृक है, वो सर्वद्रष्टा है, विचर्षणीय है। हमारे हर एक एक क्रिया को, एक एक प्रतिक्रिया को वो देख रहा है, निहार रहा है, तत्क्षण देख रहा है। और इस भरोसे में बैठ जाना, ये अगमर्षण का बहुत बड़ा रूप बनता है। जब वही आप उदीची दिशा की तरफ अगर आपने अपनी बाईं तरफ आप दे बैठ, तो वहां सोमो अधिपति, वहां सोम, वहां जो सर्व जगत उत्पादक शांति स्वरूप जो परमात्मा है, वो मानो अधिपति, राजा है, स्वामी है, मालिक। ध्रुवा दिशा, नीचे की दिशा में, अधः दिशा में, जब हम सोचते हैं हमारे नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, वहां पे भी कोई बैठा है, और कहते हैं वहां विष्णु अधिपति है, बृहस्पति। और ऊर्ध्वा दिशा में ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति, और ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की तरफ वह परमात्मा जो विशाल वेद का, वाणी का, आकाश आदि का, ब्रह्मांड का जो स्वामी है, वह परमात्मा हमारा अधिपति है, स्वामी है, मालिक। पहले आपने कभी ख्याल किया, संध्या के मंत्रों में पहला मंत्र असितः है। वह असितः रक्षिता, वह परमात्मा कैसा है? बंधन रहित, जो निर्बंध है, वही तो हमें मुक्त कर सकता है। जो खुद बंधा हुआ हो, हम पुरानी मूवी जब देखते थे तो हीरो को बांध देता था विलन, और वो बंधा हुआ है, तो कैसे मुक्त कर सकता है उसको? अगर कोई मुक्त होना करना है तो वही कर सकता है। फिर कोई उसी समय अचानक, या तो हीरो बंधा हुआ है अथवा कोई और बंधा, हीरो अचानक आ जाता है, वो मुक्त है। परमात्मा कैसा है? निर्बंध है, असितः। और अंतिम जो ऊर्ध्वा दिशा कहा, वहां शीत्र कह करके उसको पुकारा। शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञानवान है, इसीलिए तो परम निर्बंध है, वो निर्ग्रंथ है, वो उसके अंदर कोई गांठ नहीं बनती है, उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं बधा हुआ, काम क्रोध लोभ वासनाओं में वो नहीं जी रहा है। अहंकार उसको नहीं है, सब कुछ उसके पास है, पर अहंकार तो छू करके भी नहीं है। अन्यथा जितना लोग उसको पुकारते हैं, जितनी उलाहनाएं, जितने आरोप, जितने प्रत्यारोप, परमात्मा कभी भी प्रकट हो जाता, लेकिन अहंकार है ही नहीं, ईगो है ही नहीं। कहीं ऐसा कुछ पागलपन हमें दिखता नहीं, फिर भी कहानियों में लिखा गया। और किसी ने मजाक में पूछ लिया कि बोले परमात्मा कब अप्रसन्न होता है? तो बोले वो उस समय प्रसन्न होता है कि जब इंसान पाप तो खुद करता है, गलतियां खुद करता है, और कहता है कि हे भगवान ये तूने क्या किया? तब भगवान कहता है पागल ना समझ, किया तो तूने है और नाम मेरा ले रहा है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। गोस्वामी तुलसीदास। हम काल को दोष दे देते हैं, कर्म दूसरों के कर्मों को, ईश्वर ही, और फिर अगर इन सबसे बचता है तो फिर भगवान को दोष मढ़ देते हैं। यज्ञ पहला विधि है। अगर और कम से कम ये पितृ यज्ञ में हम लोग तो चाहते हैं कि कम से कम हमारे, और ये ऋषि ने इन 5 यज्ञों को पहली बार हमारे सामने, परमात्मा को हम कैसे पुकारें, कहां पुकारें, किस दशा में पुकारें, तो तीसरा यज्ञ पितृ यज्ञ है। और पितृ यज्ञ देव यज्ञ,
अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ, ये 5 स्थान आपके पास सहज रूप से हैं, जहां आप साक्षात परमात्मा को पुकारते हैं। और इन 5 स्थानों में आपको पहला जो ध्यान रखना है वो विधि विधान। माता पिता के पास बैठे तो कैसे बैठे, देव यज्ञ करने लगे, यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे हैं, तो विद्वानों का आपने कभी भी कोई भी छोटा से छोटा अगर आपने पुस्तिका देखी हो यज्ञ की, हवन की, अथ देव यज्ञ अग्निहोत्रम, वहां सबसे पहले ऋत्विक वर्णम शब्द है। अथ ऋत्विक वर्णम, ऋत्विजों का वर्ण करना होता, पुरोहित का, आचार्य का, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, इनका आपको वर्ण करना है। और वर्ण का तरीका है, बहुत श्रद्धा अगर हमारी होती, सचमुच में होती कहना पड़ रहा है, अगर हमारी श्रद्धा होती तो लिखा है, अगर आपने दूसरे मत मजहबों में अगर आपने देखा हो तथाकथित रूप से, वहां पर विद्वानों को जो उनके विद्वान मानते हैं उनकी कितनी वो श्रद्धा के साथ बिठाते। विधान है उनको वस्त्र से, आसन आदि से अच्छी प्रकार से उनको आसन दे करके, उनकी दिशा दे करके ऊंचे आसन पर बिठाना होता है, फिर वर्ण करना होता है। फिर वैसे ही जैसे विवाह संस्कार में अर्घ्य, मुख प्रक्षालन, आचमनीयम, पाद्यम, पैर आदि धुलाना, ये सब जब किया जाता है ये सारी विधि विधान में आता है। ये ऋत्विक वर्ण करके और उसके पश्चात उसी में मधुपर्क आदि करा करके जब विद्वान आप बैठ जाता है और उसको सब प्रकार से हर तरह से, वहां पे गोदान आदि का भी विधान है संस्कारों में। तो उस जो ऋत्विज है, जो विद्वान है, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, पुरोहित, कोई भी उसको पूरी श्रद्धा के साथ, यज्ञ को हम लोगों ने बार बार इस बात पे, आपने कभी भी कोई यज्ञ की कोई पुस्तिका पढ़ेंगे तो यज्ञ को पुरुष कहा गया है और दक्षिणा को उसकी पत्नी कहा गया। और ये दक्षिणा ऐसा नहीं है कि ये विधि से प्रारंभ हो रही है। दक्षिणा का अर्थ होता है सत्कार। दक्षिणा केवल रुपए पैसे का नाम नहीं है, हमने केवल लिफाफा पकड़ा दिया और हमने सोचे दक्षिणा दे दी। उसके पीछे विधि चल रही है, आपने कैसे दिया है, किस भांति दिया है। आपने किसी को भोजन दिया, हम भिखारी की भांति भी तो किसी को दे सकते हैं कुछ भी, और किसी को माँ की भांति भी हम पकड़ा सकते हैं, किसी को भाई की भांति भी भेंट कर सकते हैं, किसी को गुरु आचार्य की भांति भी भेंट कर सकते हैं, किसी को राजा के समक्ष जैसे प्रजा कुछ भेंट करती हो ऐसे कोई भेंट कर सकते हैं। हमारा देने का ढंग कैसा है, ध्यान देना, 2 ढंग हैं दान के। यज्ञ का इसलिए ऋषि दयानंद तो स्पष्ट करते हैं, होत्रम हवनम, हवनम दानम। होत्र का, हवन का अर्थ ही दान है, यज्ञ का अर्थ ही मूल रूप से दान है। जो भी आप कर रहे हो, विधि कर रहे हो, शिष्टान कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, आप दक्षिणा दे रहे हैं, आप श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, कुल एक ही कार्य कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं धर्म का भी अगर एक शब्द में अगर धर्म को परिभाषित करना हो तो वो शब्द है, आप सब अपने मन में बोलिए, दानम धर्म। दानम, ये आचार्य चाणक्य का सूत्र है, इतना ही छोटा सा। जिस व्यक्ति के जीवन में दान है वो धर्म में जी रहा है, वो श्रद्धा में जी रहा है, वो यज्ञ में जी रहा है। धर्म के 3 स्कंध बोले गए हैं, उसमें पहला स्कंध यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः कह करके पुकारा, तपः एव द्वितीयम। आचार्य कुलवासी होकर के जब वो विद्या अध्ययन करता है, कहते हैं कि तब वो तृतीय। ये धर्म के 3 स्कंध है। पहला है यज्ञो अध्ययनम दानम इति, यहां जहां यज्ञ है, अध्ययन है, दान है, ये पहला स्कंद। और इसलिए तो वेदों में भगवान ने कहा, भगवान के लिए कहते हैं यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। यज्ञ के द्वारा ही उस परम यज्ञ यज्ञनीय प्रभु का, इसलिए तो यज्ञ रूप प्रभु हमारे, हम लोग जब यज्ञ की प्रार्थना बोलते हैं तो हम भगवान को यज्ञ रूप कह करके पुकारते। वो दाता है, उससे बढ़कर के औढ़र दानी कोई और नहीं। वसुदान, उसकी दान की महिमा तो देखो, देवी देता है पर कभी जताता नहीं है। कभी हमसे हम लोग कोई किसी को दान देते हैं, इसलिए तो कहा देने के 2 ढंग हो सकते हैं। एक देना का, मैं बहुत सहज भाषा में उसको हम लोग अपने आत्मा, थोड़े कठोर भाषा भी लगती, एक देना है अहंकार का देना,
और 100% नहीं कहें, प्रति सहस्र कहा जा सकता है, प्रति सहस्र भी नहीं, प्रति लक्ष कहें तो भी कम है। प्रति लक्ष की भाषा अगर बोली जाए, प्रति कोटि कहें तो शायद हम में से 900 अगर प्रति सहस्र कहते तो 999 लोग हम में से हम अहंकार से देना जानते हैं। हमने कभी दूसरी भाषा विधा सीखी ही नहीं। कोई दूसरा भी विधा है क्या दान देने? अगर कोई हमारे अहंकार को जता दे, हमें कोई कह दे आप बड़े दानी हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप बड़े वो हैं, तो फिर देखो दान कैसे निकलता है। और कोई हमें थोड़ा-सा हमारी कमी बता दे, आपने ये तो किया लेकिन इतनी ये ठीक नहीं है, वहीं हमारे हाथ, दिल सब बंद हो जाएँगे। भगवान हमसे किस तरह से चाहता है? भगवान इसीलिए तो कहते हैं जब दाहिना हाथ दे तो कहते हैं बाएँ को भी पता नहीं चले। वो दान होता है। और कहते हैं दान हाथों से नहीं दिया जाता है, दान तो हृदय से देने की बात। जिस दिन आपका हृदय खुलता है, दिल उद्घाटित हो जाए, दिल आपका एकदम देने के लिए तत्पर होता है और दिल में क्या होता है उसकी हम कल्पना। आप कभी ये जो दान, अहंकार और दूसरा शब्द अगर अब कोई बचता नहीं है तो उसको हम लोग प्रेम कह देते हैं। लेकिन मूलतः उसको कहना चाहिए निरहंकार। अहंकार का विपरीत शब्द प्रेम शब्द जो वो बिगड़ चुका है, इसका इसे सीधा सीधा प्रेम भी क्या है? तो कबीर ने तो कह दिया ना, जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। प्रेम का सीधा सा अर्थ है निरहंकार होना, ईगोलेस होना। यज्ञ सीधा सा एक ही चीज हमसे चाहता है, हम ईगोलेस हो जाए, अहंकार रहित हो जाए। और जब अहंकार रहित होते हैं तो अब बड़ी अद्भुत घटना घटती है। हो सकता है कि अहंकार रहित हो जाए तो हमारी एक्टिविटी अहंकार वाली दिखने लग जाए। कई बार ऐसा होता है और इसी नासमझी होती है। मैंने सुना है एक फकीर हुआ, फकीर कहिए, साधु कहिए, चिंतक कहिए, वो साधु कभी अपने सम्राट का वजीर हुआ करता था, मंत्री था, बहुत प्रिय मंत्री था। उसको वैराग्य हुआ, अपना सारा राजपाट छोड़ करके, और उसने सोचा कि जिंदगी में एकदम ख्याल आ गया। और ध्यान देना, जब मृत्यु दिखती है ना, आज लगे कि आज आज अभी हमें एकदम से कोई कह दे एक सप्ताह भर की जिंदगी है, आप सोचिए हमारे जीने का अंदाज क्या होगा फिर। अगर थोड़ी सोच वाले होंगे तो सोचेंगे एक सप्ताह है, तो एक सप्ताह भी कहाँ है, मर ही तो गए। फिर लगेगा कि कभी राग करें, द्वेष करें, ये करो, संपत्ति बनाओ, पैसे वहां करोड़ की रुपए मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, इतनी धन संपदा, ये प्रधानमंत्री का पद मिल रहा है, राष्ट्रपति का पद मिल रहा है, चाहिएगा फिर? नहीं चाहिए। फिर लगेगा क्या है। उस साधु ने अपना सब, जब उसको एकदम से ख्याल आया कि मर ही गए, तो शरीर तो ऐसा ही है, अनित्य, अब मरे कि तब मरे। तो उसने सोचा कि अब इस जीवन को इस होश में अब हमें बिताना है, और उसने सब छोड़ छाड़ दिया। बाहर से जो राजपाट था वो सब छोड़ करके एक जंगल में जाकर के कुटिया बना के, सम्राट को जब कोई सप्ताह भर, सम्राट को कुछ पता ना, सम्राट को लोगों ने बताया कि वो तो सब छोड़ छाड़ करके वो जंगल में जाकर के बैठ गए हैं। सम्राट ने कहा चलो चलते हैं, फिर देखें कि वो क्या रहे हैं जंगल में। वो अपने रथ पर सवार होकर के और जंगल में पहुंचा अपने वजीर को देखने के लिए, अपने मंत्री को देखने के लिए। साथ में लाओ लश्कर है, और वो बैठ करके आंख मूंद करके, उसमें ऐसी संध्या का समय था, वो जैसे आंख मूंद करके कुछ अपने मस्ती में बैठा, पैर फैले हुए हैं। सम्राट वहां रथ से उतर जाता है, लेकिन वो वहां इतनी सारी आवाजें, फिर वो संयोग से वो फकीर, वो साधु, वो वैसे ही पैर फैलाए और बैठा हुआ है। सम्राट सामने खड़ा है, आंख खुल गई है। अब वो जो शिष्टाचार था, एक अब इतने थोड़े से कुछ दिन बीते हैं, अभी कुछ महीने बीते होंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बीता है। सम्राट खड़े हैं, सारे सम्राट के साथ सारे संतरी मंत्री जो भी उसके पूरे दरबारी लोग हैं, पूरा लाव लश्कर है। लेकिन वो फकीर, वो साधु, वो वैसे ही बैठा रहा, वैसे ही, और उस एक अद्भुत मस्ती। तो सम्राट बोल पड़ा थोड़ी देर के बाद, बोले कि माना कि आप साधु हो गए हो,
माना कि अब आप विरक्त हो गए हो, माना कि आपके पास अब कुछ वैसा जो एक राजसी ठाट-बाट था उससे सबसे रहित हो गए, लेकिन कम से कम शिष्टाचार तो मत भूलो। उस साधु ने मुस्कुरा के कहा, कौन से शिष्टाचार? और वहां पर क्योंकि सम्राट खड़ा है और सम्राट के सामने कोई खड़ा ना हो, बैठा रह जाए, वो भी पैर फैलाए, ये बहुत अशिष्ट मालूम पड़ा। तब कहते हैं कि वो साधु उठ के खड़ा हुआ, मुस्कुराता हुआ, उसने कहा, अरे मुझे ख्याल ही ना रहा। सम्राट ने कहा, ऐसे कैसे शिष्टाचार भूल गए? तो तब वो साधु व्यंग में ही एक वाक्य बोलता है, लेकिन बहुत अद्भुत बात बोलता है। उसने कहा कि सम्राट, आप क्या सोचते हो, पहले ये पैर सिकुड़ जाते थे, जब आप आते थे तो हम खड़े हो जाते थे, बड़े अदब से खड़े होते थे, वो पैर सिकुड़ते थे, हम खड़े होते थे। उसके पीछे अगर कुछ कारण था तो हमारा लोभ, डर था, भय था कि सम्राट है, अगर हम नहीं खड़े हुए, सम्राट अगर कोई बात होगी तो हो सकता है मेरी नौकरी छूट जाए, मेरा धन छीना जा सकता है, मुझे कोई ताड़ना मिल सकती है। लेकिन अब जब लोभ ही छूट गया, भय ही छूट गया, तो अब ये शिष्टाचार तथाकथित बाहर का ये भी छूट गया। संसार समझ पाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन परमात्मा तो समझता है हम किस अवस्था में जी। वही साधु एक दिन सम्राट को फिर समझ नहीं आई, सम्राट तो जा चुका, उसने कहा ठीक है, अब आपकी भाषा होगी, आप जानते होंगे। लेकिन एक दिन लोगों ने देखा कि वो साधु एक राजघाट से गुजर रहा था। हमने कभी ख्याल किया, जीते हैं तब तो अमीर गरीब का फासला बना के रखते ही हैं, राजा रंक का फासला बना के रखते ही हैं। मरने के बाद भी राजाओं ने अपने घाट बनाए तो उसका नाम रख दिया राजघाट। इसका मतलब जो दूसरे घाट हैं वो सब गरीब घाट हैं, रंक घाट हैं। और एक दिन वो राजघाट से गुजर रहा था, बहुत सारी इंसानों के वहां पे भी तो खोपड़ियां हैं, और वहां से वो गुजरता था और रेत के किनारे किनारे राजघाट बना हुआ है, और एक खोपड़ी से उसके पैर टकरा गए। जैसे ही खोपड़ी से टकराए, साथ में शिष्य भी हैं, और उन्होंने कहा कि महाराज ये राजघाट है, और कहते हैं कि उस साधु ने उस तत्क्षण उस खोपड़ी को उठा करके और माथे लगा लिया। लोगों ने कहा साधु तो पागल हो चुका है, और माथे ही नहीं लगाया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया लेट करके, बोले क्षमा करें। लोगों ने कहा कि महाराज ये खोपड़ी है, मुर्दा खोपड़ी है, इसे क्या क्षमा मांगना। उसने कहा तुम्हें पता नहीं कि हम जिस घाट से गुजर रहे हैं ये राजाओं के घाट, और अगर ये राजा जिंदा होता तो सिर को ठोकर लगने की तो बात छोड़ो, अगर पैर पे भी मेरा पैर पड़ जाता तो शायद मेरी शामत आ जाती। तो माफी तो मांग लेना जरूरी है। लोगों ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन ये पागलपन है, अब क्या इस मुर्दे खोपड़ी से माफी मांगना। और उस साधु ने कहा, इतना कहा ही नहीं, उस खोपड़ी को अपने थैले में एक संभाल के रख, घर लेकर के अपनी कुटिया तक आ गया। तब लोगों ने कहा हद हो गई पागलपन। और कहते हैं सम्राट तक खबर पहुंची, और वहां सम्राट भी देखने आया कि वो खोपड़ी रखी, उसने अपने कुटिया में ला के रख दिया है, और कुटिया में ला के रख करके अब वो रोज सुबह भी माथा टेक देता है, शाम को भी दंडवत माथा टेक देता है। शिष्यों ने बहुत कहा गुरुदेव अब ये तो मत करें, बड़ा अजीब लगता है, ऐसा कभी देखा नहीं। सम्राट आ गया है, और कहते हैं कि वो एक दिन वो माथा टेक रहा था उस खोपड़ी को, तो सम्राट ने पूछ लिया अब ये क्या कर रहे हो आप। बोले कि यही कर रहा हूं कि एक न एक दिन ये मेरी भी खोपड़ी किसी दिन जमीन पर ऐसी ही गिरी पड़ी मिलेगी, और किसी के पांव की ठोकर खाएगी, और शायद ऊप भी। ये खोपड़ी मैंने रख ली है ताकि याद रहे कि खोपड़ी भी ज्यादा देर रहने वाली नहीं है, आज नहीं कल ये भी धूल दूसरी होने वाली है। कहते हैं इतना भर सुनना था, सम्राट तो अवाक रह गया। हम किस ईगो में चल रहे हैं। यज्ञ का सीधा सा अर्थ है होत्रम हवनम दानम, किसके लिए, अग्नये, परमेश्वर के लिए।
और जब देवयज्ञ करते हैं तो जलवायु शुद्धिकरणाय, जलवायु की शुद्धि के लिए। और जलवायु शब्द को थोड़ा सा व्यापक करिए, अग्नय को थोड़ा सा व्यापक कीजिए। आप जहां भी बैठते हैं, जलवायु को हम लोग एक शब्द बोलते हैं, वातावरण। कहीं भी हम वातावरण को दूषित करने वाले ना, जहां बैठे, जिस परिवेश में बैठे, अड़ोस में, पड़ोस में, जहां भी हमारा जीवन हो, हमारे जीवन से अहंकार नहीं झलकना। हमारे जीवन में ईर्ष्या द्वेष को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इधर न मम की भावना जितनी प्रगाढ़ होगी, इदम न मम, यहाँ यह मेरा नहीं है प्रभु, सब कुछ जो कुछ है सब तेरा ही तो है, सब आपकी वस्तु मैं आपको ही समर्पित करने लगा हूं। और यज्ञ जहां होता है वहां सुगंधी ही होती है। हमारे यहाँ जब हम संध्या में बैठे, वहां भी एक सुगंधी, और कहते हैं वो सबसे बड़ी सुगंधी है, वो निरहंकार की सुगंधी। जब हम ईगोलेस होते हैं, वो सुगंध, वो अद्भुत। कहते हैं ना कि रहीम बादशाह थे और वो दान कर रहे थे, लुटा रहे थे, दोनों हाथ। कौन ले जा रहा है? वो नजरें झुकी हुई हैं और दिए जा रहे हैं। गंग कभी वहां से गुजरे और उन्होंने पूछ लिया, सीखे कहां नवाब जी, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे, त्यों त्यों नीचे नैन। ज्यों ज्यों आपके हाथ ऊंचे उठ रहे हैं, त्यों त्यों आपकी आंखें, नजरें नीचे झुकती जा रही हैं। आप देख भी नहीं रहे हो किसको दे रहे हो, कौन पात्र है क्या पात्र है, एक बार ले गया कि दो बार ले गया, आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कहते हैं कि नजरें झुकी झुकी अवस्था में ही रहीम ने उत्तर दिया, देनहार कोई और है, दाता कोई और है, मालिक कोई और है। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पे करें, ताबिद नीचे नैन। लोगों को भ्रम है कि रहीम दे रहा है। हम भी सोचते हैं मैंने ये दान दिया, मैंने ये यज्ञ किया, मैंने ये उपासना किया, लोग भ्रम मुझ पे करें। ये शरीर ठीक है तो सीधे बैठ पा रहे हैं, और ये कृपा है उसकी। हम लोग कब यज्ञ में, कब संध्या के उपासना में हमने सबसे पहला कार्य किया है? हमने वाक वाक कह करके अपने पूरे इंद्रियों को ही तो स्मरण करते हैं। वो पुनातु शिरसि, सिर को पवित्रता, सबसे पहले पवित्रता की बात करते, वो पुनातु शिरसि। और अंतिम प्रार्थना में कहते हैं, सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। हमने अपने इस सिर को, अपने शरीर को, अपने आंखों को, अपने कानों को यज्ञ करते हैं तो वांगमा आस्ते अस्तु, नसोर में प्राणो अस्तु, हम ये कह करके भगवान से कितनी प्रार्थना करते हैं। ऋषि दयानंद ने पहली बार मानो हमें एक उस अध्यात्म को की हमने कुंजी पकड़ाई है जिस अध्यात्म में शरीर की उपेक्षा नहीं। अन्यथा धर्म के नाम पर इस जगत में कितने लोग हैं जो इस शरीर को ही दुश्मन मान करके बैठे हुए। मैंने सुना है कि एक रूस में कोई 10 लाख लोगों का एक संप्रदाय था, दूसरे मतवादियों का, कि जिन्होंने अपने शरीर का अंग भंग कर देने को सोचते थे अंग, और 10 लाख लोगों ने अपनी जनन इंद्री कटवा दिए थे कि शायद इसे काट देंगे और काम वासना से मुक्त हो जाएंगे। ये तरीका नहीं हो। अगर आपके, क्योंकि वासनाएं सब कोई जानता है, अहंकार हो कि लोभ हो कि वासना हो, वासना शरीरों में नहीं है, वासना तो मन के भीतर है। क्लिंगिंग माइंड माइंड है, मन है, ये शरीर नहीं है। जिस दिन इस एहसास में भरे, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पे करें, ताबिद नीचे नैन। यही इदन न मम का सार है, यही यज्ञ की आत्मा है। कुछ भी दीजिए, यज्ञ में ही इदन न मम नहीं बोलना है। आप जब ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं तभी भी तो भगवान ऋषि के शब्द हैं, भवत कृपया, हे प्रभु ये जो जप कर पाया हूं, ये उपासना कर पाया हूं, ये आपकी कृपा से। कोई ईगो नहीं बांध सकते, हमने इतने घंटे हमने उपासना किया अब मोक्ष लेकर के रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना यमात्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न स्वप्ना श्रुतेन। तभी तो उपनिषद का ऋषि कहता है ये प्रवचन करने से परमात्मा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। यज्ञो वही विष्णु, और परमात्मा का अर्थ ही है परम आनंद, परम शांति, और ये आनंद ठहरता वही है जहां अहंकार विदा होता है।
जब मैं थी तब हरि नहीं। कितने छोटे से शब्दों में कबीर कह देते हैं, जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। इसको अगर हम लोग अपनी भाषा में, परमात्मा का मूल नाम है ओंकार। ये ओंकार है कब तक? जब तक अहंकार नहीं है। सीधा सा अर्थ। सबसे बड़ी अविद्या क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? तो वो अहंकार है, वो ईगो है। अभिमान श्रियम हंति। और ये अभिमान आ जाए ना, तो ये भीतर का ऐश्वर्य तो नष्ट होता ही है, परमात्मा तो विदा होता ही है। ये बाहर का, ये जो भौतिक वेल्थ है, ये आउटर वेल्थ है, ये भी विदा हो जाता है। अभिमान श्रियम हंति। अभिमान श्री को, शोभा को नष्ट कर देता। तभी तो हम लोग चार पंक्तियां बोलते हैं, बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंद। एक बार यज्ञ की शरण में, चरण शरण में बैठ करके तो हम लोग देखें एक बार। और इसके लिए सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा था, प्रथम यज्ञ प्रथम ही है, उसको गौण नहीं करना है कभी जिंदगी। अगर परमात्मा है तो परमात्मा है, और यज्ञ में जीवन का सीधा सा अर्थ है। सचमुच अगर हम चाहते हैं कि जीवन से तूफान विदा हो जाए, जीवन से झंझावात विदा हो जाए, दुखों के बीच में भी, गमों के बीच में भी मुस्कुराना आए, तो ये हो सकता है। मौत के क्षण भी मुस्कुरा सकते हो, ऋषि दयानंद की तरह। हम लोग उनकी श्रद्धांजलि मना रहे हैं इन दिन। ऋषि के उस पावन निर्वाण को हम लोग याद कर। वो क्या कुछ तो भीतर पाया है ना, कि मौत डरा नहीं पा रही। मृत्यु के क्षण भी परमात्मा को याद करना, मृत्यु के क्षण भी लोगों को, तिथि को स्मरण करना, ये छोटी बात नहीं। कुछ लोग हैं जो अपने ही गमों के गीत गाते, कुछ लोग नहीं, हम सब लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अपने ही गमों के गीत गाते हैं। होली हो, दिवाली हो, सदा मातम मनाते हैं, पर उन्हीं की रागनी पर झूमती है दुनिया, जो जलती चिता पे बैठ के बीड़ा बजा। और परमात्मा, ये कौन मजा कर सकता है, कौन मुस्कुरा सकता है? जिसको एहसास हो गया कि जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है यहीं मरने के बाद। जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है यहीं मरने के बाद, उसको क्यों रोएं जो मरता ही नहीं मरने के बाद। जिसको पता चल गया है, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो वो हूं, चिति शक्ति, चैतन्य शक्ति, चेतना हूं। मैं चिन्मय हूं, मैं अमृत हूं। और यस्य छाया अमृतम। वेद की वाणी तो देखिए, अगर हम अमृत होना चाहते हैं तो पहला चरण शरण क्या है? यज्ञ में जीवन बनाना चाहते हैं, उसका सीधा सा अर्थ है परमात्मा की चरण शरण। और जब हम देव यज्ञ करते हैं तो मत सोचिए केवल जलवायु की शुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं। इसलिए तो ऋषि दयानंद ने जितने भी वेद मंत्र हैं, जिनको उन्होंने, चाहे पंचमहायज्ञ विधि पढ़िए, चाहे वेद भाष्य पढ़ जाइए, सूर्यो ज्योति मंत्र भी बोल रहे हैं, अग्नि ज्योति मंत्र को पढ़ रहे हैं, आपो ज्योति रसो अमृतम पढ़ रहे हैं, याम मेधाम देवगणा पढ़ रहे हैं, ये सब यज्ञ के मंत्र हैं ना। विश्वान देव मंत्र के हम आहुतियां दे रहे हैं, यज्ञ के मंत्र हैं ना ये। गायत्री मंत्र की आहुति दे रहे हैं, यज्ञ का मंत्र है, तभी तो गायत्री मंत्र से हम आहुति दे रहे हैं। यज्ञ की अगर पूरी व्यापक व्याख्या करें, जितने मंत्रों का विनियोग यज्ञ में है, दैनिक यज्ञ में भी, वो सब यज्ञ के मंत्र हैं, वो हवन के मंत्र हैं। और इन सब का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं परमात्मा। इसलिए तो आप सब एक बार बोलिए, ऋषि का वाक्य है, सब अपने मन में दोहराइएगा। स्वाहा अर्थात तद आज्ञा पालनार्थम सर्व जगत उपकाराय एकाम आहुतिम ददमह। कहते हैं कि स्वाहा का अर्थ, यहां पर ऋषि ने बहुत सारे अर्थ किए हैं स्वाहा के। महर्षि यास्क ने तो स्वाहा के करीब करीब 4 मुख्य अर्थ हैं, लेकिन यहां पर ऋषि ने स्वाहा का अर्थ किया है, स्वाहा अर्थात तद आज्ञा पालनार्थम। ये जो हम एक एक आहुतियां दे रहे हैं, सूर्यो ज्योति कह करके, अग्नि ज्योति कह करके, ये स्वाहा का अर्थ क्या है? तो स्वाहा का अर्थ है कि आपकी आज्ञा का पालन। तद आज्ञा मतलब ईश्वर आज्ञा।
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और कहते हैं सर्व जगत उपकाराय, और सब जगत के उपकार के लिए एकाम आहुतिम दद्मः, हम एक एक आहुति अर्पित कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ है स्वाहा, देना, इसलिए जुहोति, ददाति, हु दाना दा, और जो देते हैं उतना हम पा भी लेते हैं। जो दिया है वही तो मिला है, इसलिए हवन का अर्थ दान भी है, आदान भी है। हम जो देते हैं वही मिला है। और यहां तक चिंतकों का कहना है कि अगर हम तिल भर देते हैं, वो मन भर होकर के वापस मिलता है। और ध्यान देना, अब इसमें व्याख्या करने की जरूरत है। तिल भर दिया है, मन भर मिलता है, ये सुख के साथ भी है, ये दुख के साथ भी। सुख दिया है तिल भर, वो मन भर होकर के सुख हमको वापस मिलेगा। आज मिले कल मिले, मिलना जरूर है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। और वो कल जब होगा तो कल नहीं होगा, वो आज बन करके आएगा। अगर दुख दिया है, तिल भर भी किसी को दुख दिया है, वो तिल भी, वो दुख भी, वो मन भर होकर के वापस लौटता है। तब हम लोग अचानक बोलते हैं, अरे हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर ऐसा दुख कैसे आ गया? परमात्मा ने कहीं कोई कुछ रखा ही नहीं अपने पास, उसने तो ऐसे नियम बना दिए सनातन। विधि अनुशासन है परमात्मा का संविधान। शिष्टान्न, उसको हम अन्न दें, ज्ञान का अन्न। इसलिए तो कोई भी ज्ञानी हो, विद्वान, ऋषि ध्यान लिखते हैं पुरोहित के बहुत सारे लक्षणों में, और एक लक्षण लिखा है वहां पर विद्वान, वहां पर एक लक्षण लिखा है कुलीन हो। कुलीन का क्या अर्थ है? जिसके कुल में परंपरा चलती आ रही। मैं समय पर ध्यान पहुंच गया है और बिल्कुल समेटना है। और हमें तो अभी लगता है कि हम लोग, बिल्कुल मैं हैरान होता हूं कि मैं इस विषय को, लेकिन फिर भी इसको बहुत जल्दी से एक बात कहना चाहता हूं। और ये यज्ञ में जीवन को अगर पूरी व्याख्या, 5 यज्ञों की व्याख्या ये आवश्यक है ही, लेकिन 3 यज्ञ हम लोग बोलते हैं। आप सब एक बार दोहराइए, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, उपासना यज्ञ। तो जब हम ज्ञान यज्ञ बोलते हैं, कर्म यज्ञ बोलते हैं, उपासना बोलते हैं, यानी ज्ञान, कर्म और उपासना, ये 3 मूल यज्ञ हैं। और इन्हीं 3 को, ज्ञान, कर्म और उपासना को 3 वेद का नाम दिया गया है, ऋग, यजुः, साम। इसी को त्रय विद्या कहा गया है। और ये पांचों यज्ञ जब आपके जीवन का अंग बनते हैं, और सचमुच में जब आपका, तो इस अर्थ में आप लीजिएगा। और ये 4 पंक्तियां जो मैंने बोल रहा था, बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, जब हम इन यज्ञों के साथ होते हैं। और ऋषिदान का एक वाक्य आप सब एक बार दोहरा दीजिए कि जो देव यज्ञ करने लगे हैं, ये देव यज्ञ केवल जलवायु के लिए नहीं है। तो ऋषि का वाक्य है, और वो क्या है? अक्सर मैं बोला करता हूं, आप सब एक बार मन में दोहराइएगा। मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में, सब खुशी के कार्य, मंगल कार्य शब्द ऋषि के शब्द है। मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वरोपासना करें। इसीलिए सुगंधित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञ कुंड में देवें। ऋषि का स्पष्ट यहां पर विधान है, यदि हम मनुष्य हैं तो अपना कल्याण चाहते हैं, परायों का कल्याण चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, दूसरों का सुख चाहते हैं, तो यज्ञ द्वारा ईश्वर की उपासना करें। और यह कौन सा यज्ञ है? ये देव यज्ञ को कह रहे हैं। इसीलिए सुगंधित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञ कुंड में दें। अगर, और यहां तक ऋषि ने भाष्य करते हुए लिखा, यह यज्ञम त्यजति। आप सब बोलिए एक बार, यह यज्ञम त्यजति ईश्वरो अपि तम ईश्वरो अपि धम त्यजति इति। जो यज्ञ को त्याग देता है, कहते हैं ईश्वर भी उसको त्याग देता है। ये देव यज्ञ के बारे में लिखा है, अग्निहोत्र के ऊपर लिखा है, इस यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला यज्ञ संध्या उपासना, और दूसरा यज्ञ ये वैदिक हवन, अगर ये 2 यज्ञ आप नहीं छोड़ते हैं, तो पितृ यज्ञ से लेकर अतिथि यज्ञ अथवा ज्ञान, कर्म, उपासना में यज्ञ, ये आपसे कभी नहीं छूटे।
आप सब सर्वभांति आप यज्ञ कर पाएंगे। और तब ऋषि दयानंद का एक शब्द है, एक वाक्य है वेद भाष्यों में, यज्ञ, बोलिए एक बार, यज्ञ कदाचित केनचित नैव त्याज्य। यज्ञ कभी भी किसी को भी छोड़ने योग्य नहीं, ये ऋषि का वाक्य है। कभी भी अगर यज्ञ, क्योंकि यज्ञ छूट गया तो परमात्मा भी हमें छोड़ देता है, और जब वही छोड़ दिया तो फिर बचा क्या हमारे पास? वो सच्चिदानंद है, फिर तो दुख के सिवाय कुछ पास रहना नहीं है। इसलिए 4 पंक्तियां कहता हुआ वाणी को विराम। बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी। अब तो अगर कुछ रखना है तो पहला वेद अपने पास से कभी मत छोड़िए। वेद है तो संध्या आपके पास हो। दूसरा, यज्ञ, जो यज्ञ कुंड है, यज्ञ सामग्री है, चालम हविर्धानम, ये हमारे जीवन से कभी न छूटे। बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी। तू जो मिला परमात्मा, अब तेरा एहसास, तेरा ज्ञान, तू जो मिला तो अब कहां तारीकी ये गम की घुटन। तारीकी कहते हैं अंधकार को। तू जो मिला तो अब कहां तारीकी ये गम की घुटन, हर तरफ है देखती तेरे नजारे जिंदगी। इससे पहले मैं दबा रहता था, इससे पहले मैं, यानी जब तेरा एहसास ना था, इस यज्ञ को समझता ना था, तेरे स्वरूप को नहीं जानता था, तू चाहता क्या है ये नहीं जानता था, इससे पहले मैं दबा रहता था मैं के बोझ से। मैं मीन्स अहंकार। इससे पहले मैं दबा रहता था मैं के बोझ से। क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी, क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको, पूरे फरीदाबाद के सभी समाजों के सभी अधिकारी और प्रधान जी आदि सब, और आप सबको बहुत नमन करते हुए, विकास भाटिया, जितेंद्र तायल, ये जितेंद्र तायल में ही सब नाम ले लीजिए क्योंकि जितेंद्र जी इसके संचालक हैं, और आप सबको नमन करता हूं पूरे देश विदेश। और जितेंद्र शब्द भी अद्भुत है ना, ये यज्ञ का एक अर्थ तो जितेंद्र ही कर लिया जाना चाहिए। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्र। तो परमात्मा हमसे चाहता है कि हम भी जितेंद्रिय बन जाएं। और सचमुच में जब है तो हम लोग, और अंत में क्या करते हैं, परमात्मा को नमस्कार करते हैं। तो हमारे जो समाज के प्रधान हैं शिव कुमार टुटेजा, तो कहते हैं नमः संभवाय च, तो लास्ट में क्या बोलते हैं, नमः शिवाय च। शिव, परमात्मा चाहते हैं हम शिव रूप बन जाएं, और वह सचमुच में वो परम शिव रूप है। और जीवन में तब हमारे सब तरह से, फिर वो आपका जो सूत्रधार है एक और बहुत अद्भुत है, भाटिया जी हैं, वो विकास भाटिया। फिर जो राजनीतिक भी जो परिवेश चल रहा है, ये भी कुछ बाकी नहीं बचता है। फिर जीवन का भी आंतरिक विकास भी होगा और बाह्य विकास भी होगा। हम सबके जीवन को परमात्मा आत्मसात कर ले। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। देश विदेश सभी आप सबको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी आचार्य जी नमस्ते। का। बहुत ही नमस्ते जी, सुंदर चर्चा, नमन बहुत ही सुंदर, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत सुंदर चर्चा आदरणीय आचार्य जी ने की। और जो विषय हमारा चल रहा था यज्ञ में जीवन, उसी के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने आज उसको आगे बढ़ाया चर्चा को, और विस्तार से समझाया कि किस प्रकार हमारे जीवन में प्रथम यज्ञ ब्रह्म यज्ञ को लेकर के चलें। सबसे सर्वप्रथम जो यज्ञ है वो सर्वप्रथम ही रहेगा। ब्रह्म यज्ञ को अपने जीवन में उतारें। उसके मंत्रों के विषय में भी बताया, प्राची दिग्ग्नि अधिपति इत्यादि। तो बहुत सुंदर चर्चा हमारे मध्य में की। मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों के सुंदर सुंदर कमेंट्स भी आ रहे थे, सभी को बहुत अच्छा लगा। तो आचार्य जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हम सभी की ओर से, मैं इकट्ठा सभी का धन्यवाद, सभी की ओर से मैं आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ। और आज आदरणीय आनंद मेहता जी ने अभी अभी व्हाट्सएप पर शेयर किया, नेहरू ग्राउंड आर्य समाज में पूरी स्क्रीन लगा करके प्रोजेक्टर के ऊपर उन्होंने इस कार्यक्रम को दिखाने की व्यवस्था वहां पर की है नेहरू ग्राउंड आर्य समाज में। तो वहां सभी लोग आज जुड़े, आनंद मेहता जी, पूरे आर्य समाज नेहरू ग्राउंड के सभी सदस्यों को, मानस शास्त्री जी, सभी का धन्यवाद और अभिनंदन। बहुत सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने इस कार्यक्रम को
आर्य समाज के अंदर भी हम जाएं और उसके पश्चात इस कार्यक्रम से जुड़ पाएं, इसीलिए इसका समय 9 बजे से 9:30 बजे का हमने किया है। तो व्यवस्था मेरे विचार से ठीक-ठाक चल रही है सभी जगह पर। मैं देख रहा हूँ आर्य समाज 4 नंबर के लोग भी हमसे जुड़े सत्संग के बाद में, और नेहरू ग्राउंड के भी 3 नंबर आर्य समाज में भी कार्यक्रम पहले ही समाप्त हो जाता है, और 7 सेक्टर आर्य समाज का भी पहले ही समाप्त हो जाता है। तो हम सभी उस व्यवस्था के अंतर्गत अपने आर्य समाजों में भी जाएं और इस कार्यक्रम से भी हम जुड़ते रहें। आर्य समाजों में जो भी मासिक चंदा आपने नहीं दिया है, वो भी अपना मासिक चंदा आप सभी सभी आर्य समाजों के लोगों का मेरा मेरा निवेदन है कि अपना मासिक चंदा भी आप आर्य समाजों में जमा कराएं, क्योंकि ये लॉकडाउन के अंदर बीच में जो है आर्य समाजों में दान की व्यवस्था बहुत कम हो गई, तो आपका चंदा इत्यादि सब पहुंचता रहे। तो आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। सूचनाएं जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार मैं पुनः उसको दोहरा देना चाहता हूँ कि केंद्रीय सभा के तत्वावधान में 13 नवंबर शुक्रवार को प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे तक महर्षि स्वामी दयानंद निर्वाण दिवस का कार्यक्रम जो है वो मनाया जाएगा। सुबह 9:30 से 11:30 और स्थान आर्य समाज नेहरू ग्राउंड फरीदाबाद में रहेगा। अध्यक्षता आचार्य ऋषिपाल जी, जो कि प्राचार्य गुरुकुल इंद्रप्रस्थ हैं, वो करेंगे, और मुख्य वक्ता आचार्य डॉक्टर स्वामी देवव्रत जी, जो प्रधान सेनापति हैं सार्वदेशिक आर्यवीर दल के, वो उनका मुख्य रूप से उद्बोधन होगा। तो कार्यक्रम को जूम पर भी दिखाने की व्यवस्था यद्यपि होगी, लेकिन निवेदन यही है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचें। कोरोना से संबंधित सभी सावधानियों का वहां पूरी तरह से पालन किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त आर्य समाज 3 नंबर का वार्षिकोत्सव भी नज़दीक आ रहा है। 28, 29, 30 नवंबर का यह 3 दिन का कार्यक्रम 3 नंबर आर्य समाज का वार्षिकोत्सव का रहेगा, जिसमें कि प्रदीप शास्त्री जी का भजनोपदेश होगा, और आचार्य वागीश जी, जो कि आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी 2 सभाएं 28 और 29 नवंबर शनिवार और रविवार को रात्रि 8 से 9 बजे जूम के माध्यम से रहेंगी। तो उस कार्यक्रम में भी आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको विस्तृत सूचना जैसे जैसे वो आएगी आपको दे दी जाएगी। 28, 29, 30 का इतना आप ध्यान रखें कि 3 नंबर आर्य समाज का वार्षिकोत्सव होगा, और 30 तारीख को 21 कुंडीय यज्ञ आर्य समाज के अंदर ही होगा। उसका लाइव प्रसारण भी हम जूम के माध्यम से करेंगे, तो आप उन कार्यक्रमों से भी जुड़ें। आप सभी का मैं पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो भी इस कार्यक्रम में आज जुड़े। और मैं देख रहा था दिल्ली गुड़गांव की आर्य समाजों से बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आदरणीय रवि भटनागर जी बेंगलोर से, सुमन सूद जी जो कि प्रिंसिपल हैं, वो हमारे मध्य जुड़ी हैं। मीना जी केशवपुरम आर्य समाज से, आदरणीय मीरा जी जुड़ी हुई हैं। अनीता गुप्ता जी मुरादाबाद से, राजीव कोहली जी शाहदरा से, शकुंतला आर्य जी जुड़ी हुई हैं। संतोष आर्य जी राजपुरा पंजाब से हमारे मध्य उपस्थित हैं। और कुछ समय के लिए ओडिशा युवा आर्य समाज से प्रवीर आर्य जी ने भी ज्वाइन किया। वो भी आचार्य जी का कार्यक्रम बीच बीच में कराते रहते हैं, हमारे पास भी सूचना आती है, हम भी उसमें जुड़ते हैं। तो उड़ीसा युवा आर्य समाज के प्रवीर आर्य जी का भी स्वागत और धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। अभी इस समय तो उपस्थित नहीं है, लेकिन बीच में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। फरीदाबाद की भी विभिन्न आर्य समाजों से डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी, आनंद स्वरूप चावला जी, आदरणीय प्रधान जी तो हमारा पास आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहते ही हैं, टुटेजा जी, रविंद्र गुप्ता जी, अशोक कुमार सहगल जी 49 सेक्टर आर्य समाज के प्रधान हैं, जो कि आप सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अब प्रार्थना है आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी से कि एक बार वो धन्यवाद करें सभी का, और उसके पश्चात आचार्य जी शांति पाठ कराएंगे। इस बीच में भाई विकास भाटिया जी ने सूचना दी है कि 14 नवंबर को निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में आर्य समाज NH4 में प्रातःकाल कार्यक्रम है, तो वहाँ भी जो लोग जा सकते हैं वो 4 नंबर आर्य समाज में ऋषि निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आदरणीय कविता जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, जो कि भजनोपदेशिका हैं दिल्ली केशवपुरम आर्य समाज से, तो उनका भी ज्वाइन करने के लिए स्वागत, धन्यवाद। अब आदरणीय प्रधान जी सभी का धन्यवाद करें। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करता हूं, और विशेष करके अपने आचार्य श्री आदरणीय नरेंद्र मेहरा जी का, जो कि इतने दिनों से हम इनके प्रवचन से लाभान्वित हो रहे हैं,
इनका जितना धन्यवाद करूं उतना थोड़ा है। और आज का विषय जो है बहुत ही अच्छा, यज्ञ में जीवन, ये बड़ी व्याख्या इन्होंने की है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आचार्य के लिए। और मैं श्रोतागण का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो इतने जुड़े हैं, हमारा उत्साह बढ़ जाता है। जितेंद्र जी का जो इतना कार्य कर रहे हैं, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी संस्था या कोई कार्यक्रम बिना धन के चलना मुश्किल होता है, इसलिए मैं निवेदन है अपनी श्रद्धा अनुसार जितना हो सकता है आप अवश्य हेल्प करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का, और अधिक से अधिक आशा करता हूँ और अधिक जुड़े। और जैसा कि आर्य केंद्र सभा की तरफ से जितेंद्र जी ने जो मंत्री हैं उन्होंने पूरी सूचना दे दी है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है आपसे निवेदन करूं कि आप अधिक से अधिक जुड़ें। जो आ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिक से अधिक जुड़ें, ये मेरा निवेदन है। आशा है आप अवश्य इसका पालन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। आदरणीय भाई विकास भाटिया जी ने सूचना दी थी अभी कि 14 नवंबर को निर्वाण दिवस जो है वो आर्य समाज सेक्टर NH4 के अंदर मनाया जाएगा। प्रातः 8 बजे से 9:30 तक यह कार्यक्रम रहेगा। और मैं बता दूं कि भाई विकास भाटिया जी का कल जन्मदिन भी था, तो उनको जन्मदिन की बिलेटेड विशेष बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाई विकास भाटिया जी को। उनके जीवन में सदा उन्नति प्रगति के मार्ग पर इसी प्रकार धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें और अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए वो अपने जीवन को सफल करें। भाई विकास भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये दान भी वो इस उपलक्ष्य में अपने सत्संग को दे रहे हैं। भाई विकास भाटिया जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आज माता राजकर्णी जी भी हमारे मध्य जुड़ी हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रही थी, उनकी सर्जरी भी हुई और एडमिट रही हॉस्पिटल के अंदर। हमारे मध्य में वो फरीदाबाद की शान हैं, बहुत ही विदुषी और लेखिका, विचारिका और शिक्षाविद आप हैं। माता राजकर्णी जी आज वापस जुड़ पाई, स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं अभी और धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं, तो उनका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। माता राजकर्णी जी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आइए अब मैं प्रार्थना करूं आदरणीय आचार्य जी से कि वो शांति पाठ करा के आज के सत्र का समापन कराएं और उसके पश्चात अनौपचारिक हालचाल आप एक दूसरे से पूछ पाएंगे। आचार्य जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। और आपने जैसा कहा तो विकास भाटिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने बताया कल जन्मदिन था, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता जी जो आप बता रहे थे अस्वस्थ थी और वो जुड़ी हैं, मेरी तरफ से बहुत परमात्मा की ऐसी कृपा हो कि आप शीघ्र अत्यंत पूरी श्रद्धा के साथ आप जुड़ें भी और आप स्वस्थ हो जाएं सब प्रकार से। आइए सभी पूरी श्रद्धा के साथ सभी करबद्ध होकर के शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। विश्व गुरु महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय हो। गुरुवर स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। जय हो। गुरुवर स्वामी ब्रजानंद महाराज की जय हो। जय हो। सब ऋषियों मुनियों संतों महापुरुषों की जय हो। जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। जय हो। हमारा उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः प्रणवध्वनिः। सर्वेभ्यो नमः। बहुत